तो वासी तैयार हो जाइए, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। या कहें कि आपके एक मनोरंजन का साधन फिर से शुरू होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि देवभोग ब्लॉक के अधिकांश युवा या ये कहें कि किसी भी उम्र के लोग कबड्डी देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में इस बार आपके लिए कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है। ये समय कब रहेगा और ये कितने दिन का रहेगा और कब से शुरू होगा, इसके विषय में जानकारी हमारे साथ जो युवा हैं यशवंत पैकरा जी जुड़ गए हैं। यशवंत पैकरा जी देंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित श्याम शंकर मिश्र जी के जो परपोते हैं आशीष पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों के साथ तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए आपके देवभोग के नगर, चूंकि देवभोग नगर पंचायत बन गया है, तो ये भी एक बड़ी खुशखबरी हमारे लिए और हमारे सभी लोगों के लिए उपलब्धि है। और निश्चित तौर पर जिस तरह युवाओं ने एक मन बनाया है कि पंडित श्याम शंकर मिश्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित श्याम शंकर मिश्र के स्मृति में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन देवभोग में किया जा रहा है, निश्चित तौर पर इस जो पहल का लोकल टीवी भी तारीफ करता है। चलिए, सबसे पहले आप तो मुझे कैमरे के आगे हमेशा देखते ही हैं, जानते ही हैं। चलिए, इसके बाद में मैं अपना परिचय आपको दे देता हूं। मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। चलिए, अब सबसे पहला सवाल आशीष पांडे जी से बात करते हैं। पांडे जी कैसे? पहले तो धन्यवाद और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और समस्त क्षेत्र वालों को। कैसे पांडे जी, जवाब दे दीजिए ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ना, बिल्कुल। चालू करें इंटरव्यू। बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल तैयार। थोड़ा अच्छे से मुस्कुरा दीजिए। बिल्कुल। पांडे जी, पहला सवाल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित श्याम शंकर मिश्र जी जो आपके ये कह सकते हैं कि परनाना है, आप उनके परपोते हैं, आखिर मन में कैसी भावना आई पंडित जी कि नहीं, मुझे अपने परपोते के नाम से आयोजन करवाना चाहिए और एक कबड्डी का आयोजन करवाना चाहिए? मन में इस सोच ने कैसे जन्म लिया? ये सोच जो लड़के लोग हैं, ये लोग करीबन मतलब 8 महीना पहले से खुद से इन्होंने पंडित श्याम शंकर मिश्र जी का जर्सी बनवाया। उसमें मतलब मेरा कोई योगदान नहीं है, लोग खुद लड़के मिल के पंडित श्याम शंकर मिश्र जी का जर्सी बना के आए और बताए कि अपन ऐसा है और अपन टीम बनाए हैं, ऐसा बोल के। बोला ठीक है, आप लोग करिए, जब भी जो भी है सहयोग हम करेंगे और पंडित श्याम शंकर मिश्र जी के नाम से तो बिल्कुल करेंगे। तो ये भावनाओं लड़कों में पहले से आई, करीबन हो गया 8 महीना के आसपास, बता रहा हूँ आपको। तो पहले से इन्होंने खुद ही मतलब ऐसा सोचा और इनका मैं सम्मान करता हूँ कि वो पंडित श्याम शंकर मिश्र जी को इतना सम्मान किए और उनके नाम का जर्सी बनाए। और उसके बाद फिर बोले नहीं, अब पंडित श्याम शंकर मिश्र जी के नाम से अपने को आयोजन करवाना है। हम लगे हैं, अभी आयोजन करवाएंगे। मैंने सवाल आपसे पूछा था कि आखिर ये आयोजन करवाने के लिए बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ, किसने ये बात को पहले छेड़ा था? ये अपने जो हैं लड़के जो कबड्डी टीम जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उन्हीं लोग आए घर और बोले हमको करवाना है उनकी स्मृति में। ये अभी कुछ समय मतलब ये दिवाली पहले की बात है जी। तो मैंने भी हामी भरी, ठीक है, होना चाहिए, गर्व की बात है, उनकी स्मृति में हो रही है, अच्छी बात है। तब से हम इसमें लगे हुए हैं। पांडे जी, चूंकि एक बड़ा आयोजन है ये, जैसा कि मुझे भी जो जानकारी मिल रही है कि 3 दिवसीय आयोजन है ये। आयोजन के लिए पांडे जी कितनी तैयारी करनी पड़ रही है और उसको लेकर आप लोग कितने तैयार हैं? अभी तो अब ये प्रचार में लगे हुए हैं और उसमें सभी का सहयोग हम ले रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं। जो यहाँ के एकदम जो बड़े हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, उनसे मुलाकात हो रही है और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम होगा। आप आशीष पांडे जी को सुन रहे थे। आशीष पांडे जी का कहना है कि सभी के सहयोग से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और ये कार्यक्रम सभी के सहयोग से पूरा भी होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यशवंत पैकरा जी मौजूद हैं। पैकरा जी, ये कार्यक्रम कब से शुरू होने वाला है, इसका विस्तार हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो लोकल टीवी का बहुत बहुत आभार और समस्त देवभोग नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। ये टूर्नामेंट जो है आने वाली 29 नवंबर से स्टार्ट होकर 3 दिवसीय रहेगा। ये 1 दिसंबर को समापन होगी। ऐसा प्रस्तावित है कि हम इस टूर्नामेंट को थोड़ा भव्य तरीके से करें, क्योंकि अभी नगर पंचायत बनने से यहाँ की जनताओं में एक अलग ही हर्ष उल्लास है, तो हम उसको दुगना करना चाहते हैं। तो हम लोग का व्यक्तित्व ऐसा है कि हम लोग सबको खेल के प्रति जागरूक करें, क्योंकि पहले से ही देवभोग ब्लॉक खेल के माध्यम से
अपने आप को थोड़ा आगे स्तर तक नहीं ले जा पा रहा है। तो मेरा ऐसा सोच है कि मैं कबड्डी टूर्नामेंट करा के आने वाले गांव के बच्चे हैं, नवयुवक हैं, उनको मैं थोड़ा आगे तक ले जाऊं। जी। अच्छा ये बताइए, कार्यक्रम में क्या क्या नियम कायदा रहने वाला है, कार्यक्रम में पुरस्कार कितना रखा गया है, इसका थोड़ा सा विस्तार बताइए। यहाँ कार्यक्रम में अभी संभावित 15,000 पहला इनाम, 10,000 दूसरा इनाम, 7,000 तीसरा इनाम, 4,000 चौथा इनाम, साथ में सभी के लिए शील्ड मेडल प्रस्तावित है। जी। और अभी जो टूर्नामेंट होगा इसमें केपीएल के पूरे नियम लागू रहेंगे। साथ में यह टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट चलेगा। क्या क्या नियम लागू रहेंगे इसके विषय में बताइए। जी, केपीएल के सारे नियम, जैसे टूर्नामेंट तो मेट में ही खेला जाएगा। जी जी। संभावित जितने भी खिलाड़ियां हैं, जर्सी, मेट शू, ये अनिवार्य रहेंगे। अगर अवेलेबल नहीं हो पाता है तो हम लोग व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर अधिकारियों से, अलग अधिकारियों से हम लोग बात कर रहे हैं इस विषय में। जी। आपने एक बहुत अच्छा नियम इसमें रखा है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ कि नशे की हालत में कोई भी खिलाड़ी पाए जाने पर टीम को बाहर कर दिया जाएगा। ये आखिर ये नियम कायदा आप लोगों ने कैसे बनाया? जी, एक्चुअल में क्या होता है सर, नशे के हालात में हम किसी प्लेयर को खिलाते हैं तो चोट लगती है या फिर किसी भी तरह का आघात होता है, तो हम स्वयं कमेटी उसके जिम्मेदार नहीं रहेगी। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने ये निर्णय, चूंकि नोट आप लोग ने ये पॉइंट नोट करवाकर कुल मिलाकर आपने एक समाज को संदेश देने का प्रयास किया है कि नशे के खिलाफ युवा वर्ग काम कर रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? हमारा उद्देश्य ऐसा है सर, साथ में हम लोग आने वाली पीढ़ियों को संदेश दें कि नशे जो हालात हैं, अभी राज्य में ऐसी परिस्थितियां हैं कि नशे की आदी होकर बहुत सारे दुर्घटनाएं हो रहे हैं। देवभोग में ही अभी आदि के डेट में 2 दुर्घटनाएं हुए। ये सिर्फ शराब के सेवन से हुआ है, बाइक दुर्घटनाएं हुआ है। अभी कुछ क्षण पहले, आधे घंटा पहले ही ये बस स्टैंड में दुर्घटना हुआ है। जी। तो हमारा ऐसा सोच है कि नशे के हालात में कोई सा भी काम करना उचित नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग उसको टिप्पणी में लिखे हैं कि नशे के हालात में हम लोग किसी भी प्लेयर के साथ साथ पूरी टीम को बहिष्कृत किया जाएगा। अच्छा यशवंत जी की बताइए, जैसे क्योंकि ये बड़ा आयोजन है और देवभोग में हर कोई खिलाड़ी खेलने आना चाहता है, क्योंकि देवभोग की जनता का प्यार उन्हें बहुत ज्यादा मिलता है। यशवंत जी बताइए, यदि किसी प्लेयर को, यदि किसी टीम को हिस्सा लेना है यहाँ पर पहुंचने के लिए, तो उन्हें एंट्री कब से करवाना पड़ेगा, एंट्री शुल्क का क्या प्रावधान है और किससे संपर्क करना पड़ेगा, ये भी बता दीजिए। हम पोस्टर के माध्यम से पूरा प्रस्तावित कर रहे हैं। यहाँ 301 रुपये एंट्री फीस रहेगा और जो भी खिलाड़ी प्रतिभागी 7 प्लेयर मिलकर एंट्री ले सकते हैं। 10 दिन पूर्व से एंट्री फीस चालू हो जाएगा। आप हमें कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। यशवंत जी नंबर बता दीजिए। संपर्क नंबर है 9406103301। और कुछ संदेश देना चाहेंगे टूर्नामेंट को लेकर हमारे क्षेत्र के लोगों को या क्षेत्र खिलाड़ियों को? हमारा संदेश यही रहेगा कि आप आइए, पधारिए, हम आपका स्वागत करेंगे, सादर आमंत्रित रहेंगे। आप खेलिए, हमें प्रोत्साहित करिए और आने वाली पीढ़ियों को आगे लेने का भरसक प्रयास करिए। अच्छा यशवंत जी, यदि कोई खिलाड़ी या कोई टीम 50 किलोमीटर दूर से आती है तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? अगर कोई खिलाड़ी 50 किलोमीटर दूर से आती है तो हम उनकी खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। सवाल आशीष जी से पूछूंगा। आशीष जी, क्या कारण है कि युवा वर्ग के लोग आपसे ज्यादा जुड़ते हैं? क्या कारण है आशीष जी? कोई लगाव वाली कोई पुड़िया है क्या आपके पास, कि कोई जादू का कोई छड़ी है क्या कि युवाओं को ऊपर घुमाते हैं फिर युवा वर्ग आपसे जुड़ते हैं? जैसे कि मैं पीछे देख रहा हूँ, एक युवाओं की टीम आपकी काफी, जब मैं बात कर रहा था तो आपके विषय में काफी चर्चा कर रहे थे, आपकी तारीफ कर रहे थे। तो आशीष जी, घर में कोई जादू की पुड़िया उड़िया है क्या आपके पास, या कोई जादू की छड़ी है, या फिर कोई जादू का पैकेट रखे हैं क्या आशीष जी की युवाओं के ऊपर छिड़क देते हैं फिर युवा आपके पीछे पीछे चले आते हैं? नहीं, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे लड़के हैं, जैसे अभी बीच में मैं समापन में गया था हैंडबॉल का, आप जानते हैं, तो इतने हमारे जो लड़के हैं प्रतिभाशील हैं, आगे जा नहीं पा रहे हैं। मेरा ये मतलब ये सोच है कि जैसे अभी ब्लॉक स्तरीय करा रहे हैं, हम धीरे धीरे इन बच्चों को जिला लेवल ले जाएंगे, है ना जी। और आगे जैसे अभी खेल रहे हैं, नेशनल खेलेंगे,
मैं ये चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के चाहे हैंडबॉल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, जो भी हो, उसमें इंटरनेशनल पहुँचे। जी। मेरा ये उद्देश्य है कि मैं जो भी लड़के मेरे पास आते हैं, जो उम्मीद से आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए कर सकूँ। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे पास आते हैं, उनको भरोसा लगता है कि नहीं भैया के पास आएंगे तो वो हमारे लिए करेंगे। क्या है इसका कारण ये है कि मेरे बड़े भैया आप जानते हैं अभिषेक पांडे जी को, जी। वो क्रिकेट के मतलब बहुत अच्छे बैट्समैन थे देखो जी, जी। उनको बहुत जगह वो बहुत इनाम लाते थे। तो उस टाइम वो ये इतना डेवलप नहीं था, इतना सुविधा नहीं था, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लॉक के लोग क्षेत्र में अच्छे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उनको आगे तक लेके जाऊँ, इसीलिए अभी हम ब्लॉक से चालू कर रहे हैं, ब्लॉक से जिला में जाएंगे, फिर प्रदेश में भी अपना नेशनल से इंटरनेशनल मेरी ये सोच है और कोशिश में लगातार रहता है कि मैं बच्चों को आगे लेके जाऊँ। आशीष जी, कार्यक्रम कब से शुरू होने वाला है? कब ये कार्यक्रम कितना समय शुरू होगा? थोड़ा सा इसका भी विस्तार बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ये 3 बजे से प्रोग्राम हमारा जो कबड्डी का है आयोजन करेंगे, 3 बजे का टाइम रहेगा। और 3 दिन अपन इसलिए किए हैं कि अगर ज़्यादा टीम आ जाती है तो इसलिए 3 दिन का है, वैसे 2 दिन में हो जाना है। अब वो टीम कितने आ रही हैं उसके हिसाब से हम लोग 3 दिन रखें, 3 बजे का टाइम है। तो आप आशीष पांडे जी को आपने सुना, यशवंत पैकरा जी को आपने सुना, दोनों ने पूरे विस्तार के साथ पूरी जानकारी हमारे लोकल टीवी को दिया है। उन्होंने बताया है कि कार्यक्रम का आयोजन 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होना है। जैसे कि आशीष पांडे जी ने बताया कि 29/11/2024 से 1/12/2024 तक ये कार्यक्रम रहने वाला है। इसके बाद अपराह्न 3 बजे 29/11 मतलब 29 नवंबर को अपराह्न 3 बजे दोपहर 3 बजे कार्यक्रम शुरू होना है। जैसा कि यशवंत पैकरा जी बता रहे थे कि 50 किलोमीटर दूर से यदि कोई टीम आती है तो उनके लिए भोजन और रुकने की व्यवस्था भी की गई है। जैसा कि सबसे एक अच्छा निर्णय यहाँ पर जो यशवंत पैकरा जो बता रहे थे, आशीष पांडे जी चूंकि युवाओं के मार्गदर्शक है और हमेशा युवाओं के साथ जुड़कर काम करते हैं, यशवंत पैकरा जी ने बताया कि यदि कोई भी खिलाड़ी नशे की हालत में पाए जाते हैं तो उस जो टीम को बाहर कर दिया जाएगा। तो युवा वर्ग के लोग भी बिल्कुल नशे को ना इस तरह का संदेश दे रहे हैं और निश्चित तौर पर नशे से युवा वर्ग को भी दूर रहना चाहिए। युवा वर्ग ही नहीं, सभी वर्गों को नशा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक नशा एक इतनी गंदी ये कह सकते हैं कि गंदी कुप्रथा है कि नशा बिल्कुल हमारे परिवार को तोड़ती है, इसके साथ साथ समाज में भी व्यक्ति के नाम को खराब कर देती है। कुल मिलाकर ये कहूँ कि देवभोग नगर पंचायत बन गया है, इसके लिए आप सभी देवभोग वासियों को बधाई दूंगा। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। आज भी कई लोगों ने आज भी दीपावली मनाया है, क्योंकि आज हमारे क्षेत्र में गोवर्धन पूजा लोगों के द्वारा मनाई गई है। ऐसे में मैं आपको दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की आप लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और निश्चित तौर पर युवाओं ने जिस तरह का पहल किया है, आशीष पांडे जी ने जिस तरह का पहल किया है, यशवंत पैकरा जी ने जिस तरह का पहल किया है, और हमारे पीछे जो युवा जो है, मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि दिखाइए विक्की इनको, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, आशीष पांडे जी के साथ ये जुड़कर काम कर रहे हैं, यशवंत पैकरा जी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, और इन सभी का मार्गदर्शक है आशीष पांडे जी। आशीष पांडे जी हमेशा इनका मार्गदर्शन बनकर आगे चलते जाते हैं, और पांडे जी के मार्गदर्शन में ये युवा खेल के प्रति हमेशा एक जुनून का भाव लेकर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी इस तरह के आयोजनों की तारीफ करना चाहेगा, क्योंकि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों को एक उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा, और जब खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिलेगा तो निश्चित तौर पर खिलाड़ी बहुत आगे तक जाएंगे और हमारे देवभोग क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।